नमस्कार। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इन्हें इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि ये अनुसूचियां आखिर हैं क्या। फिर एक एक करके पहली 4 अनुसूचियों को समझेंगे। फिर शक्तियों के बंटवारे की बात करेंगे, भाषाओं और उनमें हुए संशोधनों को देखेंगे और आखिर में जो सुधार हुए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये संवैधानिक अनुसूचियां, ये कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स होती क्या हैं? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो अनुसूची संविधान के आखिर में दी गई एक लिस्ट या टेबल की तरह है। इसमें वो सारी एक्स्ट्रा जानकारी होती है जो संविधान के मेन आर्टिकल्स में फिट नहीं बैठती, जैसे सरकारी नीतियां। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली 4 अनुसूचियों को। इन्हें हम एक तरह से भारतीय राज्य की नींव यानी फाउंडेशन कह सकते हैं। यही हमारे देश के स्ट्रक्चर और कामकाज का बेस तैयार करती हैं। देखिए कितना लॉजिकल ऑर्डर है। पहली अनुसूची में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। दूसरी में देश के बड़े बड़े अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों के वेतन और भत्ते हैं। तीसरी में उनकी शपथ का फॉर्मेट दिया गया है। और चौथी ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। एकदम सीधा और सिंपल। ओके, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब जो अनुसूचियां आ रही हैं वो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये देश के एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र राज्यों के बीच पावर के बैलेंस को तय करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूची 5 देश के सभी शेड्यूल्ड एरियाज की बात करती है, लेकिन अनुसूची 6 सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों पर फोकस करती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, एटीएम विदाउट मनी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मनी से याद रखिए कि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ये सवाल एग्जाम में अक्सर आता है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब एक बेहद जरूरी अनुसूची पर चलते हैं, 7वीं अनुसूची। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। ये स्लाइड पावर शेयरिंग को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे रक्षा या बैंकिंग। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे स्वास्थ्य। और संवर्ती सूची में वो विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। और हाँ, इन नंबर्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि समय के साथ विषयों की संख्या कैसे बदली है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव हुए कैसे। इसका एक बहुत बड़ा कारण था 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी ने कुछ विषयों को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में शिफ्ट किया था। ये वो 5 अहम विषय हैं जिन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब शिक्षा और वन जैसे जरूरी मुद्दों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, जिससे देश भर में एक जैसी नीतियां बनाना आसान हो गया। चलिए अब बात करते हैं भाषाओं की। हमारे संविधान ने भारत की भाषाई विविधता को कैसे अपनाया है, इसकी पूरी कहानी है 8वीं अनुसूची में। पता है, जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन आज जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें पूरी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। ये स्लाइड भाषाओं को जोड़ने की पूरी जर्नी दिखाती है। सिंधी 21वें संशोधन से आई, फिर 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आई, जिसे आप KMN या नमक ट्रिक से याद रख सकते हैं। 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा, जिसकी ट्रिक है BDSM। और आखिर में 96वें संशोधन ने उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया। चलिए अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। यहाँ हम उन अनुसूचियों पर ध्यान देंगे जिन्हें संविधान बनने के बाद जोड़ा गया, जो बड़े सुधारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाती हैं। तो देखते हैं इन आखिरी 4 अनुसूचियों की कहानी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों की रक्षा के लिए पहले ही संशोधन में 1951 में जोड़ दी गई। फिर 1985 में दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आई और 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जब 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय शासन को मजबूत किया। और अब जाते जाते एक सवाल जिससे ये टेस्ट हो जाएगा कि सबने कितना ध्यान से सुना। संविधान में सबसे पहले संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?